हेलो 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 सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस अमेजिंग सिलेक्शन में। मैं हूं पंकज बौरासी और कैसे हो सभी। तो अगर मेरी आवाज तुम तक अच्छे से पहुंच रही है, मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, तो एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो। भाई कैसे खड़ा हूं मैं। हेलो 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 तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे खड़ा हूं भाई। वॉइस प्रॉब्लम, लो वॉइस। एटीपी 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 एटीपी। हेलो हेलो हेलो। राम 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 राम। ठीक है। मस्त, बढ़िया, जबरदस्त। एग्जाम की थोड़ी सी टेंशन थोड़ी ही होना चाहिए। टेंशन लेने का नहीं भैया, टेंशन मत लो, है ना। टेंशन तो बिल्कुल कभी लेना ही मत, हमेशा से याद रखो। टेंशन तो हमको कभी लेनी ही नहीं है। दूसरी चीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, यार ये मैं सोचा करो कि यार मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं टेंथ में ये स्कोर नहीं कर पाया तो भाई पेरेंट्स बहुत मारेंगे। अरे भाई दुनिया मतलब लाइक जिंदगी बहुत बड़ी है ना। ज्यादा टेंशन नहीं लेते। क्लियर है। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत है सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मेरे पास चश्मा नहीं है तो ज्यादा मैं उतना अच्छे से तुम्हें शुभम पार्थ। एक मेरा चश्मा टूट चुका है। दोनों टूट गए यार, एक नहीं दोनों। पेन कहाँ रख दिया भाई, ये रहा। ठीक है, तो आज हम मिल रहे हैं एक बहुत ही प्यारे से अमेजिंग से लेक्चर के अंदर, जहां पर हम बेसिकली कार्बन तथा उसके यौगिक या कार्बन एवं उसके यौगिक का लेक्चर नंबर 4 कवर करने वाले हैं। आज से पहले हमने लेक्चर 3 कर लिया था, जहां पर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में बात कर ली थी? हाइड्रोकार्बन के बारे में। ओके 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 ओके। ठीक है सर जी, इजी। तो यार लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन करा था, तुम लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद हो, अगर नहीं है तो अच्छी बात है, और है तो बहुत बढ़िया बात है। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें क्या बताया था कि यार मैंने हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करी थी। किसके बारे में चर्चा करी थी? हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब ये जो हाइड्रोकार्बन था ना बेटा, इसके हमने 3 प्रकार पढ़े, मतलब 2 प्रकार पढ़े थे। एक था हमारा संतृप्त, और दूसरा क्या था भाई? दूसरा था संतृप्त। संतृप्त के अंदर क्या क्या आ जा रहे थे भाई? संतृप्त के अंदर आ जा रहे थे हमारे एल्केन। क्या जा रहे थे भाई? एल्केन। संतृप्त जो थे वो एल्केन थे। एल्केन को कैसे पहचाना था हमने? एल्केन को हमने कैसे पहचाना था सर? जितने कार्बन है, मान लो n कार्बन है, उसके जस्ट डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। फिर उसके बाद मैंने तुम लोगों को सिखाया था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने पढ़ा था 2 हाइड्रोकार्बन के बारे में। कौन कौन से थे वो? पहला था हमारा एल्कीन। क्या था? एल्कीन। जो जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल क्या हो? हाइड्रोजन हो। और दूसरा था हमारा क्या? दूसरा था हमारा एल्काइन। क्या था? एल्काइन था। दूसरा जो था हमारा क्या था? वो था हमारा एल्काइन। ठीक है, क्या था? एल्काइन था। अच्छा, एल्काइन क्या होता था? जितने कार्बन है उसके जस्ट डबल से क्या हो? 2 कम हाइड्रोजन हो। मतलब Cn कार्बन है ना, n कार्बन है, तो H2n 2n क्या होगा? उसका डबल। तो हाइड्रोजन जस्ट डबल से 2 कम हो, तो हमारा क्या आता था? एल्काइन आता था। क्या आता था? एल्काइन आता था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यार अगर तुम लोगों को एक छोटी सी चीज में याद दिलाऊं, है ना, ये तो चीज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई थी, है ना। ये तो चीज हम लोगों ने अच्छे से पढ़ी हुई थी। एक चीज जो बहुत प्यारी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस के अंदर, वो क्या है मालूम है? वो ये है कि भाई एल्कीन के अंदर हम डबल बॉन्ड देखते थे, और एल्काइन के अंदर हम क्या देखते हैं? अपन ट्रिपल बॉन्ड। और इसके अंदर क्या देखते थे? अपन सिंगल बॉन्ड, है ना। यही चीज है। तो यही चीज अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, और कुल मूल शब्दों के बारे में भी चर्चा करा था। ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था ना, उसी को अपन जो मैंने नाम बताया था तुम लोगों को, वही हमारा आईयूपीएसी नाम था। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आज के टॉपिक की, तो आज के टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं आईयूपीएसी नामकरण का एक बेसिकली बहुत प्यारा सा इंट्रोडक्शन। और हम बात करेंगे कार्बनिक यौगिकों में कार्यात्मक समूह, मतलब कार्यात्मक समूह क्या हुआ करते हैं, है ना। इन सभी के बारे में अपन क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं।
तो यार यहां तक की कहानी लास्ट लेक्चर से अभी तक बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दो। और जोश एकदम हाई है कि नहीं, ये भी बता दो। चलो तो वोट टाइप है ना, वोट स्टार्ट कर रहे हैं अपन। एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो तो मुझे पता चल जाए आवाज भी सही है, सब कुछ बढ़िया है। और हम अब आगे बढ़ते हैं। भाई हिमांशु को ब्लॉक करा जाए। चलो, बहुत बढ़िया। एक बार थम्स अप कर दो भाई। हाँ सर जी। यस सर जी। अच्छा यार, एक बात और, तुम लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, मालूम है? तुम लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास। और बड़े अजीबोगरीब डाउट्स होते हैं, है ना, बड़े अजीबोगरीब डाउट्स होते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। 92.92% बच्चों ने, बाकी 8% वो होंगे जो लास्ट लेक्चर देख कर आए हुए हैं, है ना, देखा नहीं है। तो भाई मैं एक बार यही बोलूंगा कि लास्ट लेक्चर देख कर आओ तो मज़ा आए। ठीक है, बहुत बढ़िया। 100% तो तुम कभी आने ही नहीं दोगे। सर हेलो एल्केन कब पढ़ाएंगे? मे भी इस लेक्चर में या इसके अगले वाले लेक्चर में। चलो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं आईयूपीएसी का मतलब क्या है। देखो, एक टोटल अगर मैं बात करूं, जो कार्बनिक यौगिक की संख्या है, पहली चीज तो जो हमारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, इन कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या है, जो कार्बनिक यौगिक है, इनकी जो संख्या है, पता है तुम लोग कितनी है? जो हमारे कार्बनिक यौगिक है, यौगिकों की जो संख्या है, पता है कितनी है? वो लगभग है, लगभग लगभग 30 लाख से अधिक। 3 मिलियन। क्या भैया? 3 मिलियन से अधिक है लगभग। मतलब 3 मिलियन मतलब 30 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 3 मिलियन मतलब 30 लाख। तो 30 लाख से ज्यादा अगर मैं बात करूं हमारे पास कार्बनिक यौगिक है। तो यार एक चीज बताओ, मैं चैट्स को ऑफ करूंगा। तो एक चीज बताओ, क्या हम इतने सारे कार्बनिक यौगिकों का नाम रख सकते हैं क्या? इतने सारे कार्बनिक यौगिकों का नाम रख सकते हैं क्या? नहीं। सिंपल सी चीज है भाई, पॉसिबल ही नहीं। 30 लाख बहुत होते हैं भाई। 3 मिलियन। अब सबका नाम ऐसा थोड़ी रख देंगे कि भाई एक का नाम चिंकू, एक का नाम पिंकू, एक का नाम टिंकू, इस तरीके का नाम रखते हैं भाई। क्या क्या नाम रख दो? एक का नाम चिंकू रख दो, एक का नाम पिंटू रख दो। जैसे आज से मेरा मैंने तुम लोगों का नाम रख दिया पिंटू, है ना, मेरा पिंटू हो। पिंटू, अच्छा नाम है ना तुम लोगों का। हाँ, तो मेरे पिंटू हो। तो पिंटू भाई साहब, एक बात बताओ, क्या इतना बड़ा नाम, है ना, इतना बड़ा नाम बेसिकली, है ना, इतने सारे यौगिकों का नाम तुम रख सकते हो क्या? नहीं, है ना। एक का नाम चिंकू, मिंकू, पिंटू, टिंकू, पिंटू 1, पिंटू 2, पिंटू 3, ऐसे करके भी रखोगे, 30 लाख बहुत होते हैं। और इन सबके नाम याद रखना पॉसिबल होगा क्या? नहीं, नहीं पॉसिबल होगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं मालूम? इस केस में हम एक संगठन बना, एक संघ बना, जिसका नाम था आईयूपीएसी। क्या नाम था बेटा? आईयूपीएसी। अब आईयूपीएसी में क्या हुआ? आईयूपीएसी बेसिकली एक यूनियन है। क्या है? एक यूनियन है, एक संगठन है, जिसका नाम है इंटरनेशनल, मतलब अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल ऑफ, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, क्या लिखोगे? यूनियन, है ना, यू से क्या आ जाएगा? यूनियन, यूनियन ऑफ, फिर क्या लिखोगे? प्योर, प्योर मतलब शुद्ध, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये क्या है बेटा? ये एक तरीके से संगठन है
जिसने कुछ मूलभूत नियम दिए, है ना, जिसने कुछ नियम दिए जिससे हम किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम रख सकते हैं, किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम रख सकते हैं। इसके कुछ नियम होते हैं, उन नियम को अगर हमें पता चल जाए तो हम सारी चीजें बता सकते हैं। और 10वीं क्लास के हिसाब से बहुत ईजी तरीके से मैं तुम लोगों को बताऊंगा, बस तुम लोगों को मेरे को फॉलो करते चलना है जिसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं पहले ट्रिक भी शेयर करूंगा, है ना, फिर उसके बाद उसके नियम को बताऊंगा क्या होता है। तो भाई क्या होता है कि किसी भी नामकरण जब हम करते हैं, है ना, इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा तो तुम लोगों से बनना चाहिए। किसमें पूछा जाएगा ये, एमसीक्यू वगैरह में इसका नाम पूछा जा सकता है, तुम लोगों को पता होना चाहिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो भाई अब अगर मैं आऊं आईयूपीएसी नामकरण पर, तो आईयूपीएसी नामकरण, आईयूपीएसी नामकरण क्या होता है भाई, आईयूपीएसी नामकरण कार्बनिक यौगिकों के, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की एक विधि है, कार्बनिक यौगिकों के एक नामकरण की विधि है। आईयूपीएसी का पूरा नाम क्या भैया, आईयूपीएसी का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना, हिंदी में भी लिख दिया, वहां इंग्लिश में लिख दिया था, ठीक है, बहुत बढ़िया। यह रसायन उद्योग से जुड़ा एक अंतरराष्ट्रीय संघ है, समझ रहे हो, है ना। तो रसायन शास्त्र से ये बेसिकली जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय संघ है, जिसके बारे में हम लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो आईयूपीएसी नामकरण की पहले मैं ट्रिक शेयर करूंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि भाई किस यौगिक का क्या नाम होना चाहिए। तो भाई इस चीज के लिए रेडी रहना, बहुत प्यारे तरीके से जैसा मैं बता रहा हूं वैसा कि वैसा तुम लोगों को सॉल्व करना है या फिर फॉलो करना है ना। जैसा मैं बोलूंगा वैसा कि वैसा फॉलो करोगे, बहुत आसानी से चीजें हो जाएगी। नहीं तो बहुत बच्चे इसको कॉम्प्लेक्स बना लेते, बेटा बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूं ना, बहुत ईजी है। देखो अगर कोई, है ना, 10वीं क्लास के हिसाब से बता रहा हूं, 10वीं क्लास के हिसाब से बता रहा हूं, अगर कोई कार्बनिक यौगिक है तो उस कार्बनिक यौगिकों में तुम, है ना, 4 चीजों को देखोगे। कितनी चीजों को देखोगे, 4 चीजों को देखोगे। पहले उसका अगला सिरा, जिसको तुम बोल सकते हो मुंह, फिर उसका बीच वाला सिरा, है ना, फिर उसका भाई लाइक बोल सकते हो पैर देखोगे, है ना, पूंछ हो पूंछ देखोगे, ऐसे। वैसे ही कार्बनिक यौगिकों भी सारी चीज होती है, देखो बहुत सारी चीज होती है। पहली बात तो कार्बनिक यौगिकों में, है ना, 4 चीज है जो हमें बहुत देखनी है। पहला जो होता है, सबसे पहला कार्बन की जो मेन चीज है, कार्बन की चेन होगी कार्बनिक यौगिक में, तो उसको हम बोला करते हैं मूल शब्द। क्या बोला करते हैं, मूल शब्द। मतलब क्या होगा बेटा कि जो कार्बन होगा, कार्बन क्या होगा, कार्बन के अंदर ढेर सारे कार्बनिक यौगिक के अंदर एक तो क्या होगा, मूल शब्द होगा। क्या होगा, मूल शब्द होगा, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, इंग्लिश में लिखवाया था, जिसको मैंने बोला था मूल शब्द। जो ये बताएगा भाई, जो ये बताएगा कि उस कार्बन, उसके अंदर कितने कार्बन परमाणु, उस कार्बनिक यौगिक के अंदर कितने कार्बन परमाणु है ना, मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है, जैसे कि तुम लोगों को अगर याद हो, मैंने क्या बताया था, जब कार्बन 1 हो तो हम इसको लिखते थे मैथ, कार्बन 2 हो, है ना, कार्बन 2 हो तो इसको हम लिखा करते थे क्या, एथ, है ना, बहुत बढ़िया। मूल शब्द की बात चल रही है ना, मूल शब्द, बहुत बढ़िया। तो मूल शब्द में क्या होता था भैया, कार्बन जब 1 हो, कार्बन जब 1 हो तो अपन इसको लिखा करते थे मैथ, कार्बन 2 हो तो इसको हम लिखा करते हैं क्या, एथ, 3 हो तो हम लिखा करते हैं प्रॉप, 4 हो तो हम लिखा करते थे क्या, ब्यूट, 5 हो तो इसको हम लिखा करते थे वो पेंट, क्या लिखा करते थे, पेंट, 6 हो तो हम इसको लिखा करते थे हेक्स, 7 हो तो हम लिखा करते थे हेप्ट। ये बेटा ये क्या बताता था कि उस कार्बन के यौगिक में कितने कार्बन परमाणु हैं, यही चीज बताता था। 8 हो तो हम लिखा करते हैं ऑक्ट, क्या लिखा करते थे, ऑक्ट। 9 हो तो हम लिखा करते थे नॉन, 10 हो तो हम लिखा करते थे क्या, डेक, बहुत शानदार पढ़ रहे हो तुम लोग। 11 लिखा करते थे तो अपन क्या बोलते थे, उनडेक। बेसिकली 6 7 तक ही याद करना होता, लेकिन मैं सब बता दिया। 12 होते तो हम लिखते हैं डोडेक, क्या लिखते हैं, डोडेक। ये चीज थी ये, इसको मैंने बोला मूल शब्द। मूल शब्द ये बताता है कि उस कार्बनिक परमाणु के अंदर, कार्बनिक यौगिक के अंदर कितने कार्बन परमाणु है ना, कितने कार्बन परमाणु है। एक बेसिकली एक चेन होगी, एक स्ट्रेट चेन होगी, है ना, उसके अंदर कितने कार्बन परमाणु। दूसरा क्या है बता, है दूसरा क्या है बता, है ना, दूसरा क्या है,
दूसरा, अब इस मूल शब्द के पीछे है ना, ये हमारा मूल शब्द हो गया। इसके पीछे क्या होते हैं भैया? संस्कृत में तुम लोग पढ़ते हो प्रत्यय। क्या पढ़ते हो? प्रत्यय। क्या पढ़ते हो? प्रत्यय। और इसके आगे क्या होंगे भैया? इसको अपन बोलेंगे उपसर्ग। क्या बोलेंगे? उपसर्ग। तो पहला आता है प्राथमिक उपसर्ग। क्या बोला करते हैं अपन इसको? प्राथमिक उपसर्ग। क्या बोलते हैं इसको अपन? प्राथमिक उपसर्ग। अब ये उपसर्ग क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। आईयूपीएससी नामकरण बता रहा हूं, इससे इजीएस्ट वे में कोई नहीं बताएगा जिसमें बता रहा हूं, है ना, बहुत प्यारे तरीके से। प्राथमिक उपसर्ग क्या होते हैं, है ना। फिर उसके बाद अगले होते हैं, प्राथमिक उपसर्ग होता है ना, फिर मूल शब्द आता है, फिर प्रत्यय आते हैं। प्रत्यय में क्या आ जाता है भैया? प्रत्यय में आ जाता है हमारा पहला वाला, जिसको कहते हैं अपन, पहला आ जाएगा हमारा प्राथमिक प्रत्यय। क्या जाएगा? प्राथमिक प्रत्यय। ये सब तुम लोग पढ़ा हुआ है, अभी तुम लोग और अच्छे से सीख जाओगे। प्राथमिक प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो पिछू लगते हैं, मूल शब्द के पिछू लगते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद प्राथमिक प्रत्यय के बाद आ जाएगा भैया द्वितीयक प्रत्यय। क्या जाएगा? द्वितीयक प्रत्यय। अब ये प्राथमिक प्रत्यय और द्वितीयक प्रत्यय सर आप बता दोगे तो हमको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बस यही चीज है। उपसर्ग क्या लगते हैं? आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। उपसर्ग आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं। सेम ऐसे ही कंसेप्ट के साथ अपने को चलना, सेम ऐसे ही कंसेप्ट के साथ चलना। अच्छा सर, प्राथमिक उपसर्ग क्या होते हैं? प्राथमिक उपसर्ग क्या होता है ये बताओ आप। तो प्राथमिक उपसर्ग क्या होता है ये आप बता दो। तो प्राथमिक उपसर्ग में अगर तुम लोगों को एक आता है हमारा पार्श्व श्रृंखला। क्या आता है भैया? पार्श्व श्रृंखला। पहली चीज तो हम बात कर लेते हैं, पार्श्व श्रृंखला क्या होगी। जब भी हम किसी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे तो उसके अंदर हम बेटा ऐसे कार्बन कार्बन काउंट करेंगे। क्या करेंगे? कार्बन काउंट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ये कर लिया। क्या कर लिया भाई? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अपने को एक स्ट्रेट लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी पड़ेगी, मतलब सबसे लंबी श्रृंखला को चूज करना पड़ेगा, है ना। पर अगर ऐसा हो गया कि कार्बन के अंदर एक श्रृंखलन का गुण होता है, तो अगर मान लो इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ गया, तो भाई अगर हम गिनती करें, है ना, हमें सबसे पहले गिनती करना है। तो 1 2 3 4, भैया ये गिनती नहीं कर पाए अपन इसको, है ना, अपन काउंटिंग करेंगे और ये इसको गिनती नहीं कर पाए, तो जो कार्बन गिनती नहीं कर पाएंगे अपन, जिस कार्बन की अपन गिनती नहीं कर पाएंगे, इसको हम बोला करते हैं पार्श्व श्रृंखला। क्या बोला करते हैं? पार्श्व श्रृंखला, है ना, जिसको अपन इंग्लिश में साइड चेन भी कहा करते हैं। क्या कहा करते हैं? साइड चेन भी कहा करते हैं। साइड चेन मतलब अभी मैं बताऊंगा एग्जांपल से, तो तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बहुत प्यारे तरीके से, है ना। साइड चेन भी जिसको कहा करते हैं, है ना, बहुत प्यारे तरीके से देखो ध्यान से। पार्श्व श्रृंखला के बाद हमारे सिलेबस में आता है, ये आ जाए भैया, फ्लोरीन आ जाए, क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए और आयोडीन आ जाए। बस इसको अपन बोलते हैं फ्लोरो। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं फ्लोरो, इसको हम बोलते हैं क्लोरो, इसको हम बोलते हैं क्या? ब्रोमो, ब्रोमो, इसको हम बोलते हैं आइडो। क्या बोलते हैं? आइडो। ठीक है, हाँ भैया। और पार्श्व श्रृंखला में क्या क्या होंगे मालूम है? पार्श्व श्रृंखला में मैं बता देता हूँ क्या क्या होंगे। इसके अंदर जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, है ना। या तो वो होगा, या तो वो होगा, मैं बता दे रहा हूं अभी, अभी से ही सिखा दे रहा हूं। या तो वो होगा CH3, या तो क्या होगा वो, या तो होगा वो CH3। क्या होगा बेटा? CH3, जिसको हम बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं? मैथिल। और या तो वो होगा, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान, बस थोड़ा सा मेरे साथ सब्र रख लो, मुश्किल से 5 मिनट में पूरा IPSC सीख जाओगे। नहीं तो या तो होगा वो C2H5, है ना, इसको अपन बोलते हैं एथिल। क्या बोलते हैं? एथिल। अभी 5 मिनट के अंदर तुम लोग, 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा IPSC सीख जाओगे, अगर मेरे साथ तुम लोगों ने थोड़ा सा साथ दिया तो। आराम से, बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ लेंगे यार, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन सीख कर जाना है यार, है ना, बीच में हार मत मान जाना, सीख कर जाना है, ठीक है। 10 बार पढ़ लेंगे अपन, ठीक है, पक्का? हाँ। तो बस यार ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। एक होता है CH3, दूसरा होता है C2H5। ये हमने एक पार्श्व श्रृंखला, और या तो ये आ जाए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इसको अपन बोला करते हैं प्राथमिक उपसर्ग। फिर हम ये चेक करेंगे भाई उसमें कोई प्राथमिक उपसर्ग है क्या, कोई यौगिक का नामकरण कर रहे थे क्या, उसमें प्राथमिक उपसर्ग है क्या? तुम बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल, है ना, अगर है तो है, नहीं है तो छोड़ देना। फिर हम देखेंगे उसके अंदर कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है। 6 कार्बन के लिए तो हेक्स। फिर हम बात करेंगे प्राथमिक प्रत्यय के बारे में, इसके बारे में तुम लोग जानते हो।
अगर उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा, कैसा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, अगर उसके अंदर एकल बंध होगा, मैं क्या बता रहा हूं, अगर उसके अंदर कैसा बंध होगा, एकल बंध होगा, अगर उसके अंदर कैसा बंध होगा, एकल बंध होगा, एकल बंध होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा लिख रहा हूं, अगर उसके अंदर है ना एकल बंध है, क्या है, एकल बंध है, एकल बंध मतलब ऐसा, तो इसके लिए अपन आखिरी में प्राथमिक प्रत्यय लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे भैया, एन, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अगर उसके अंदर द्विबंध है, क्या है, द्विबंध है, द्विबंध है, तो हम उसके लिए लगाएंगे डबल बॉन्ड, मतलब द्विबंध है तो इसके लिए अपन लिखेंगे इन, पता है ना एल्कीन है तो इन लिखेंगे। अगर उसके अंदर त्रिबंध है, क्या है, त्रिबंध है, तो हम लिखेंगे तीन बॉन्ड है तो अपन लिखेंगे क्या, आइन, क्या लगाएंगे, आइन। तो पिच्छू लगने वाला एक हमारा जो प्राथमिक प्रत्यय हो गया, या तो वो एन होगा या इन होगा या आइन होगा, जिस प्रकार का उसके अंदर बंध है। जैसे कि हेक्सेन था भाई, तो उसके अंदर एकल बंध था तो अपन ने हेक्सेन लिख देते थे, अगर, है ना। अब मान लो प्राथमिक उपसर्ग है ही नहीं, हमसे बोल दिया कि भाई C2 है ना, और उसके अंदर सिंगल बॉन्ड है सारे, तो अपन बोल देंगे C2H6 और वो जाएगा एथेन, क्या हो जाएगा, एथेन, एथ प्लस एन एथेन, है ना। फिर बोल सकते हैं प्रोप प्लस इन प्रोपीन, है ना, ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, टेंशन मतलब। अंत में, अंत में हम बात करेंगे, अंत में हम बात करेंगे द्वितीयक प्रत्यय की, किसकी बात करेंगे हम, द्वितीयक प्रत्यय की, किसकी बात करेंगे, द्वितीयक प्रत्यय की। द्वितीयक प्रत्यय में आते हैं बेटा क्रियात्मक समूह, क्या आते हैं, क्रियात्मक समूह या कार्यात्मक समूह, जो तुम्हें बोलना हो, क्रियात्मक समूह। अब ये क्या क्या होते हैं, जैसे कि अगर बेटा उसके अंदर क्रियात्मक समूह एल्कोहल प्रेजेंट है, एल्कोहल क्या होता है, OH, क्या होता है, OH, अगर OH प्रेजेंट है तो इसके लिए आखिरी में लगता है, इसके लिए जो द्वितीयक प्रत्यय होता है वो होता है ऑल, तो अगर किसी चीज में ऑल लगा है तो वो होगा एल्कोहल, ठीक है। एक होता है बेटा CHO, क्या होता है, CHO, अगर किसी के अंदर CHO है मतलब एल्डिहाइड है, वो क्या है, एल्डिहाइड है, तो उसके लिए लगता है अंत में बेटा अल, क्या लगता है, अल, बहुत बढ़िया। अगर किसी के अंदर COOH हो तो इसको अपन बोला करते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोला करते हैं बेटा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसके लिए जो प्रत्यय होगा, इसके लिए जो प्रत्यय होगा बेटा वो होगा ओइक अम्ल, क्या होगा, ओइक अम्ल। बेटा बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा हिम्मत रख लो, बस की फिर सब सारी चीज हो जाएगी, ओइक अम्ल, ठीक है। फिर अंत में कभी इस तरीके का एक यौगिक मिल जाए, C डबल बॉन्ड और दोनों वैलेंसी खाली, इसको अपन बोला करते हैं कीटोन। तो कीटोन के लिए हमेशा याद रखना अंत में होता है ऑन। मैं तुम लोगों को एक चीज बता रहा हूं, इन सभी के बारे में मैं बहुत डीप में और आराम से इत्मीनान से इन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने एक सिर्फ फ्लो चार्ट बनाया है, अभी अपन ने IUPAC नामकरण स्टार्ट नहीं करा है, अभी अपन ने IUPAC नामकरण स्टार्ट नहीं करा है, बस इतनी सी चीजें बताई हैं, ऐसे करके किसी कार्बनिक यौगिक का नाम रखाता है, इस तरीके से किसी कार्बनिक यौगिक का नाम रखाता है, ठीक है, पक्का, बस और कुछ नहीं है ना। अभी से इस चीज को मगअप करने नहीं बैठ जाना, अभी से इसके बारे बीच में मतलब बोल सकते हो रटने मत बैठ जाना, नहीं नहीं, सारी चीजें बहुत आराम से होगी, टेंशन नहीं लेना, आ जाओ। अच्छा एक चीज और है ना, एक चीज और, जब बेटा हम इन सबको जोड़ेंगे, है ना, इन सबको जोड़ेंगे क्योंकि किसी भी कार्बनिक यौगिक के अंदर इन चार चीजों में से कुछ ना कुछ चीज होगी। मान लो उसके अंदर मूल शब्द तो है, उसके अंदर प्राथमिक प्रत्यय तो होगा, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, है ना, तो एक नाम लिख कर आएगा। तो जब भी एक बात याद रखना, चलो, जब भी हमारे पास एक अक्षर अक्षर हो, जैसे मान लो है ना एक अक्षर है और एक अक्षर है, इनके बीच में मतलब मान लो मेरे पास का है ना, और इसके बाजू में एक और का आने वाला है, तो इनके बीच में कोई बेसिकली स्पेस नहीं देते, डायरेक्ट जोड़कर लिख देते हैं। जैसे मैथ प्लस इन, मैथीन, देखो मैथ का था भी एक अक्षर था और इन का ई भी अक्षर था, तो इन दोनों के बीच में कोई स्पेस मत देना, कोई जगह मत छोड़ना, डायरेक्ट जोड़ देना, है ना। फिर अगर एक नंबर आ गई, एक संख्या आ गई, क्या आ गई, एक संख्या आ गई, तो संख्या और अक्षर के बीच में हम क्या लगाते हैं, बेसिकली एक ऐसा डैश लगाते हैं। और दो संख्या होती है तो उनके बीच में हम लगाते हैं कॉमा, क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं।
अब देखो भयंकर मजा, अब देखो भयंकर मजा। इन सभी का अब यूज करके अपन किसी चीज का नामकरण करने वाले हैं, टेंशन मत लो, है ना। अब देखो एक हमारी बुक वगैरह में देखो आधे अधूरे नियम कैसे दिए होते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो अब क्या करना है अपने को, मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ये तो मैंने ट्रिक शेयर कर दी। अब देखो इजी चीज, सबसे पहले हम क्या करना, मूल श्रृंखला चुने और एक शब्द मूल मूल शब्द निर्धारित करें। हमें क्या करना है भैया, पहले मूल श्रृंखला चूज करनी है। मान लो कोई कार्बनिक यौगिक है ना, कोई कार्बनिक यौगिक है, मान लो ये हो गया तो भैया CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। तो यहां पर तुम क्या करोगे भैया, सबसे पहले मूल श्रृंखला चूज करोगे। मान लो 1 2 3 4 इस तरीके से कर लोगे भैया, 4 कार्बन वाली श्रृंखला है, इसको अपन ने बोल दिया मूल श्रृंखला। बहुत बढ़िया। अगर मूल श्रृंखला में पार्श्व श्रृंखला या प्रतिस्थापी है तो IUPAC में उपसर्ग जोड़े। मान लो ऐसा हो जाता है ना, मान लो ऐसा हो जाता कि भैया मेरे पास ये जो CH है इसके साथ एक ऐसा CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, तो भैया आप क्या करें, ये वाला जो श्रृंखला हो गई, ये तो हो गया, जो ये जो चीज हो गई, ये तो भैया पार्श्व श्रृंखला हो गई। पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्यों है, इसकी गिनती ही नहीं हो पाई। तुम कहीं से भी गिन लो भैया, तुम कहीं से भी गिन लो, एक CH3 तो छूट ही जाएगा। करके देखें, चलो कर लेते हैं। मान लो यहां से मैं गिन लेता 1 2 तो ये छूट जाता, यहां से गिनता तो 1 2 ये छूट गया। समझ पा रहे हो, बहुत बढ़िया। तो 1 2 3 4 मतलब हमने मूल शब्द निर्धारित कर लिया जिसका नाम है ब्यूट, है ना। और इसके अंदर पार्श्व श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला जो है, जो CH3 है, क्या है बेटा, जो CH3 है इसको मैं बोल दे रहा हूं क्या, मैथिल। क्या बोल दे रहा हूं, मैथिल। बहुत बढ़िया, क्या बोल दिया, बहुत बढ़िया। साइड चेन को A से Z के वर्णानुक्रम में लिखिए। मान लो अपने पास दो प्रत्यय आ गए, है ना, या दो प्रत्यय आ गए, या फिर हमारे पास प्रत्यय छोड़ो, दो उपसर्ग आ गए। क्या आ गए, दो उपसर्ग आ गए। साइड चेन का मतलब यही है, पार्श्व श्रृंखला, है ना। साइड चेन का मतलब क्या है भैया, पार्श्व श्रृंखला। मान लो दो पार्श्व श्रृंखला आ गई, या फिर दो चीज आ गई, मान लो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आ गया, है ना। तो इनमें अब मान लो ये दोनों उपस्थित है, क्लोरीन भी उपस्थित है, ब्रोमीन भी उपस्थित है, तब हम अल्फाबेटिकली मतलब A to Z ऑर्डर में याद करेंगे, और हम ब्रोमीन को पहले लिखेंगे फिर उसके बाद क्लोरीन को लिखेंगे। ठीक है, ये चीज यहां पर बताई गई है। तो अपन ये चीजें करेंगे, टेंशन मतलब बहुत प्यारे तरीके से। साइड चेन मतलब पार्श्व श्रृंखला, है ना। इसको अपन क्या करते हैं, A to Z के फॉर्म में लिखा करते हैं। इसके फॉर्म में लिखा करते हैं, A to Z के फॉर्म में लिखा करते हैं। अगर संतृप्त या असंतृप्त को बताने के लिए मूल शब्द में उपयुक्त प्राथमिक प्रत्यय जोड़ें, क्या होगा भैया, एल्केन है तो एन लगेगा, है ना। वही चीज मैंने अभी लिखवाई ना, एल्केन है तो एन लगेगा, एल्कीन है तो इन लगेगा, आयन है एल्काइन है तो आयन लगेगा। सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगर अणु में कार्यात्मक समूह है तो मुख्य कार्यात्मक समूह को बताने के लिए द्वितीयक प्रत्यय जोड़े, है ना। मैंने कार्यात्मक समूह बताया था ना, जैसे कि वो अगर है तो द्वितीयक प्रत्यय जोड़े। क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ भाई। अब जैसे कि वही चीज मैंने बताई क्या, कि भाई यौगिक में कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए भैया। अगर 3 है तो वो प्रोपेन होगा। क्या होगा भैया, 3 का नाम क्या होगा, प्रोपेन होगा। वही चीज बताई। प्राकारात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न अनुलग्न पूर्व लग्न समझते हो ना भाई, प्रत्यय उपसर्ग, वही चीज जो मैंने बताई तुम लोगों के रूप में दर्शाया जाता है ना भाई। पूर्व लग्न अनुलग्न उन्हीं को कहा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय को। चलो, असंतृप्त कार्बन वाली श्रृंखला में श्रृंखला के नाम में दिए गए अंतिम एन को सारणी इन या आयन से प्रतिस्थापित करते हैं। जैसे द्विबंध वाला, अगर 3 कार्बन वाला यौगिक है तो उसको अपन बोलेंगे प्रोपीन, और अगर त्रिबंध वाला एक 3 कार्बन वाला यौगिक है तो उसको अपन बोलेंगे प्रोपाइन। ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ, अब देखो अपन नामकरण करते हैं भयंकर वाले। यदि प्राकार्यात्मक समूह का अनुलग्न के आधार पर दिया जाना हो, अच्छा देखो, जैसे कि मान लो देखो प्रोपेन था ये, है ना, ये मूल शब्द प्रोपेन था, और ये था ऑन, ऑन के साथ ये जुड़ रहा है, तो समझ रहे हो। तो बेसिकली प्रोपेन का ई जो होता है और ऑन का ओ जो होता है, वो दोनों मिलकर बना लेंगे प्रोपेनॉन, है ना। तो ये चीज बताई गई है, जो संधि विच्छेद वाली कहानी है ना। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट अभी अपन कवर करने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चंस, देखो क्वेश्चंस तुम कितने आराम से करते हो, कितने आराम से क्वेश्चंस करते हो, करोगे, बहुत बढ़िया, है ना, कितने आराम से करोगे, देखो ध्यान से। अब अपन है ना एक क्वेश्चन को करते हैं, मान लो, है ना, मान लो क्वेश्चन के बाद फील करोगे तुम लोग। मान लो मेरे पास आ गया CH3, ऐसे नहीं आता बेटा, मैं जैसे बता रहा हूं ना वैसे सीखते चलोगे। CH3 CH2 CH3, पहली बात तो गिनती कहां से करोगे,
गिनती करना, अब ये ट्रिक चल रही है ना, ब्रैकेट में हरे से मैं लिख रहा हूं ट्रिक, वहां से जहां से सब पास है, सब पास है, तो गिनती करना वहां से जहां सब पास है। बताओ अगर मैं यहां से गिनती कर दूं 1 2 3 4, तो तुम बोलोगे ये वाला बेटा इतने टफ नहीं आता तुम्हारे में, तो एक टेबल बना के खत्म कर दिया है ना, लेकिन मैं सिखा रहा हूं ताकि आगे भी काम आए। और यूपी बोर्ड में लास्ट टाइम टफ पेपर आ गया था, वी हैव टू, है ना, हमें थोड़ा सा यूपी बोर्ड में एक अच्छा क्वेश्चन आ गया था, है ना, तो उसने अगर अच्छा क्वेश्चन डाला है तो अपन उससे डबल अच्छा करके जाएंगे। लास्ट टाइम हर बच्चे ने वो क्वेश्चन छोड़कर आया था, लेकिन बेटा उड़ान हिंदी के बच्चे का जब मैंने इंटरव्यू लिया था ना, तो उसने साफ बोला था कि सर यही किया, ये क्वेश्चन हमने क्लास में करा था, और वो आ गया, और पूरे सेंटर में किसी ने नहीं करके आया था, मैंने करके आया था। ये उड़ान हिंदी के बच्चे का स्टेटमेंट था, जब मैं उससे बात कर रहा था, उसके 97 या 98% थे। देखो सोच लो, यूपी बोर्ड में आया था। चलो बहुत बढ़िया। तो हम पहले क्या करेंगे, पार्श्व श्रृंखला को चूज करेंगे, है ना, मतलब पार्श्व श्रृंखला नहीं, हम चूज करेंगे एक लंबी से लंबी श्रृंखला से, है ना, तो सबसे लंबी श्रृंखला, है ना, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करें, तो हमने यही सीखा है, सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करें। चलो कर लेते हैं भैया, चलो कर लेते हैं। कहां से करें भैया, यहां से करें, यहां से करें, यहां से CS3 पास पड़ रहा है, 1 2 3 4, तो ये वाला तरीका सही है, यहां से CS3 पास था तो हमने यहां से कर लिया, है ना, जो चीज सबसे पास मिले, है ना, तो ये वाला काउंट नहीं हुआ है, ये वाला काउंट नहीं हुआ है। एक चीज और बता दे रहा हूं, जब भी बेटा एक एल्केन होता है ना, एल्केन क्या होता है बेटा, CnH2n+2, इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, है ना, ये क्या होता है, एल्केन होता है, इसमें से जब हम एक हाइड्रोजन निकाल देते तो H2n+2 था, अब हो जाएगा CnH2n+1, इसमें से एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो इसको हम बोला करते हैं एल्किल। क्या बोला करते हैं, एल्किल। जैसे CH4 था, CH4 से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, CH3, इसको हम बोलेंगे मैथिल। क्या बोलेंगे, मैथिल। जैसे C2H6 था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, बचा क्या बेटा, बचा भाई C2H5, इसको हम बोलेंगे एथिल। समझ रहे हो, तो एल्किल मतलब मैथिल एथिल, एल्केन मतलब मैथेन एथेन, है ना, तो एल इल हो जाता है, एन की जगह इल हो जाता है जब उनमें से अपन एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं। अब चलो अपन नामकरण करते हैं। तो क्या सिखाया सर ने, सबसे हम पहले देखेंगे प्राथमिक उपसर्ग उसके अंदर है क्या, क्या है, जल्दी बताओ। अब चीजें अपन देखो क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे, टेंशन की बात मत, गलत हो जाए कोई टेंशन की बात नहीं, अपन करेंगे। क्या इसके अंदर प्राथमिक उपसर्ग है क्या, इस यौगिक के अंदर, क्या इस यौगिक के अंदर प्राथमिक उपसर्ग है क्या, क्या प्राथमिक उपसर्ग है क्या इसके अंदर, है या नहीं, कई बच्चे बोल रहे हैं नहीं, कुछ कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस है, बताओ है या नहीं, ये दिख नहीं रहा, ये पार्श्व श्रृंखला भी तो प्राथमिक उपसर्ग होती है, तो क्या इसके अंदर CH3 नहीं है, ये क्या पार्श्व श्रृंखला नहीं है, क्या ये पार्श्व श्रृंखला नहीं है, और पार्श्व श्रृंखला को ही अपन बोल सकते हैं प्राथमिक उपसर्ग। प्राथमिक उपसर्ग है या नहीं बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा कौन से कार्बन पर है, अब सिंपल सी उसकी पोजीशन भी हमको बताना पड़ेगा, है ना, क्या बताना पड़ेगा, पोजीशन भी बताना पड़ेगा। तो पार्श्व श्रृंखला है सर, है ना, मतलब वो है दूसरे कार्बन पर, तो अपन लिखेंगे दूसरे कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल। क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल। अब बताओ एक अक्षर है, एक अक्षर है, और सॉरी एक नंबर है, मतलब एक संख्या है और दूसरा अक्षर है, तो नंबर और संख्या के बीच में क्या आता है बताओ,
नंबर और संख्या के बीच में क्या आता है चैट सेक्शन में बताओ, अभी बताओ। नंबर और संख्या के बीच में क्या आता है? अभी सिखाया था, ट्रिक बताई थी। क्या आता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे सीख गए, सीख गए। तो सर इन दोनों के बीच में आता है डैश। क्या आता है? डैश। बहुत बढ़िया, ये चीज सिखाई थी ना। जब एक नंबर हो और दूसरी क्या हो, एक एक नंबर और दूसरी क्या हो, एक अक्षर हो। एक नंबर और दूसरा क्या हो, एक अक्षर हो। इन दोनों के बीच में हमेशा क्या आता है? डैश आता है। क्या आता है? डैश। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हमारा क्या हो गया? ये प्राथमिक उपसर्ग। क्या हो गया? ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया हमारा प्राथमिक, प्राथमिक उपसर्ग। आय हाय 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 हाय, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई जितनी आज तुम लोग मुझे दे रहे हो। सच में बेटा थोड़ी सी चीजें हैं। यह हो गया प्राथमिक उपसर्ग। अब मुझे ये बताओ, इसके बाद सर हम क्या देखते हैं? उस फॉर्मूले में चलते हैं। प्राथमिक उपसर्ग हो गया कि इसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं था, बस यही था, तो हमने ये लिख दिया, ये हमने लिख दिया। अब क्या करना है? अब हमें देखना है मूल शब्द। मूल शब्द क्या बताता है भैया? कि जो हमारी मूल श्रृंखला थी उसके अंदर कितने कार्बन परमाणु। तो भैया अब हम बात करेंगे मूल शब्द की। बताओ मूल शब्द कितने हैं भैया? कितना आएगा? कितने कार्बन वाली श्रृंखला बन रही है? बताओ मूल शब्द क्या आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। मेरे को सांस लेने में दिक्कत नहीं हो रही, मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। जल्दी बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मूल शब्द, सिर्फ मूल शब्द। मेरे को एल्कीन, एल्केन, एल्काइन नहीं पूछना, मुझे बस मूल शब्द बताओ। मूल शब्द, मूल शब्द, मूल शब्द। हाँ, चार। चार के लिए क्या यूज करते हैं? चार के लिए क्या यूज करते हैं? ब्यूट। वेरी गुड। क्या करते हैं? ब्यूट यूज करते हैं। तो हम सर, हम, अच्छा ब्यूट लिखूंगा मैं। क्या लिखूंगा? ब्यूट। बताओ, ये भी एक अक्षर है, ये भी एक अक्षर है, क्या इसके बीच में गैप दूं? मत दे देना। अक्षर अक्षर के बीच में कोई गैप नहीं। अक्षर अक्षर के बीच में कोई गैप नहीं। काका बिल्कुल बाजू में है। अक्षर अक्षर के बीच में कोई गैप नहीं। चलो, तो ब्यूट लिख दिया। अब, है ना, अब सिंपल सी चीज, ये हो गया हमारा, है ना। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद, है ना, ब्यूट हो गया। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितने कार्बन की श्रृंखला बन रही है ना। कितने कार्बन की श्रृंखला हो गई? ब्यूट। अब बताओ इसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? इसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर? नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। तो इसके साथ मैं लिखूंगा एन। क्या लिखूंगा? एन। तो टू मैथिल प्लस ब्यूट प्लस एन, तो इसका नाम हो जाएगा टू मैथिल। फिर इसी के साथ सटा सटाया ब्यूट, और इसी के साथ ब्यूट प्लस एन हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या टफ था क्या ये? क्या ये टफ था क्या? यही आंसर था। सारे सिंगल बॉन्ड थे सर। ठीक है, सारे सिंगल बॉन्ड थे, बिल्कुल हमारे जैसे। देख बच्चा लिख रहा है मिथाइल के बाद, है ना, मिथाइल के बाद स्पेस दे रहा है, स्पेस नहीं देना। मिथाइल या मैथिल लिख दो, स्पेस नहीं देना है। इजी इजी इजी, इजी है सर, इजी है सर। अब तो मजा आ जाएगा, हम तो ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा अब देखो, करते हैं, करते हैं। मान लो CH3, CH2, 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 और यहां मैं ले रहा हूं Br। क्या ले लिया मैंने? Br, है ना। बेटा ऐसे अपन ने बनाया है कि भाई चार कार्बन है, एक दो तीन चार, तो इस तरीके से बनाया था ना मैंने। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। तो मैंने देखो इन दो हाइड्रोजन को CH2 ऐसे लिख दिया, दो हाइड्रोजन एक कार्बन ऐसे लिख दिया CH2 डायरेक्ट, है ना। इसके साथ तीन हाइड्रोजन थे तो मैंने CH3 लिख दिया, है ना। इसके साथ दो हाइड्रोजन थे तो मैंने CH2 लिख दिया। समझ रहे हो ना? कोई टेंशन तो नहीं है। ये दो हाइड्रोजन थे तो मैंने इनको CH2 लिख दिया ऐसे, है ना। बहुत बढ़िया, ऐसा है। अब हमें क्या बताओ, क्या इसके अंदर क्या प्राथमिक उपसर्ग है? क्या इसके अंदर प्राथमिक उपसर्ग है? क्या इसके अंदर प्राथमिक उपसर्ग है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आसान है, बोला आसान है। चल देखो, फिर वही गलती कर रहे हैं बच्चे, लेकिन अपन नहीं करेंगे। जल्दी बताओ, क्या इसमें प्राथमिक उपसर्ग है? यस 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 यस। कौन है बताओ? Br। कौन सा है? Br। पहले तो अपन सबसे पहले गिनती करेंगे, 1 2 3 4। ये वाली गिनती सही थी, यहां से क्यों नहीं करी हमने?
ये वाली गिनती क्यों नहीं, क्योंकि सब कुछ पास होना चाहिए, तो वहीं से ज्ञात करना भैया, तो फायदा है। यस यस यस। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सर ब्रोमो। बी आर मतलब ब्रोमो, क्या है बेटा, ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमो। तो भैया बी आर मतलब ब्रोमो है ना, एक कार्बन वाला ब्रोमो। अच्छा ठीक है, कौन से वाले कार्बन पे, तो तुम बोलोगे फर्स्ट वाले पर, तो हम लिखेंगे 1 पहले वाले कार्बन पर है, क्या लिखोगे, ब्रोमो 1 ब्रोमो। बहुत बढ़िया भाई, एक अक्षर था, एक नंबर था और अक्षर था, इन दोनों के बीच में डैश आता है। फिर 4 कार्बन है, इसलिए मैंने लिख दिया ब्यूट, क्या लिख दिया, ब्यूट। ये हमारा रूट वर्ड आ गया, ये क्या आ गया, रूट वर्ड आ गया, 4 कार्बन वाला ब्यूट, है ना। और सारे के सारे तुम बोलोगे, सारे के सारे जो हैं वो क्या है, वो सारे के सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो अपन लिख लेंगे ब्यूट प्लस एन हो जाएगा ब्यूटेन। 1 ब्रोमो ब्यूटेन तुम्हारा आंसर होगा। और अगर कहीं 1 लग रहा हो ना, तो सिर्फ ब्रोमो ब्यूटेन तुम्हारे बुक के अंदर दिया हो, वो भी तुम लोग लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 ब्रोमो ब्यूटेन, बहुत बढ़िया। तुम्हारे बुक के अंदर है ना, मैं तुम लोगों को एक रियल बताऊं, तुम्हारी बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है, तुम्हारे बुक के अंदर कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, बुक के अंदर ये दिया ही नहीं है कि ऐसे CS3 कहीं लगा हो, ये 11वीं में पढ़ाते हैं, है ना, तुम्हारी बुक के अंदर। लेकिन एक क्वेश्चन आ गया था भैया, है ना, वो होता ना कि यार स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर और एक नॉर्मल बच्चे में क्या अंतर होता है, यही अंतर होता है, 2-4 नंबर ही ऐसे ऊट पटांग दे देते हैं हाई लेवल के, वो बच्चा सॉल्व कर देता है और वो टॉप कर जाता है, ठीक है। आएगा तो 100% वही बता रहा हूं कि तुम्हारी बुक के अंदर से ही वही, लेकिन अगर कभी ऐसा हो गया तो अपने से बनना चाहिए 1 ब्रोमो ब्यूटेन। चलो आ जाओ, अगला देखते हैं। मान लो बेटा मेरे पास है CH3, फिर CH, यहां ले लिया Cl, ये CH3, है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कर लिया है ना, ये सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। चलो इसका नाम करने की कोशिश करते हैं, काउंटिंग कर लो ये सबसे पहले, इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। चलो इसकी क्वेश्चन काउंटिंग कर लेते, सबसे पहले क्या करो, गिनती कर लो, इधर से गिन लो, इधर से गिन लो, दोनों तरफ Cl पास में आ रहा है, 1 2 3, 1 2 3। अब बताओ क्या इसके अंदर प्राथमिक उपसर्ग है, क्या इसके अंदर प्राथमिक उपसर्ग है, हाँ बहुत बढ़िया, है सर, है। कौन सा है, क्लोरो, क्या है, क्लोरो। अब बता प्रॉब्लम क्या है, बता, बच्चे डायरेक्ट बोल देंगे कि क्लोरोप्रोपेन है, नहीं, उपसर्ग तो है इसके अंदर, लेकिन सेकंड वाले कार्बन पर है, तो अपन लिखेंगे 2 क्लोरो, दूसरे वाले कार्बन पे था, यहां पर पहले वाले कार्बन था अपन ने 1 ब्रोमो लिखा, यहां पर दूसरे वाले कार्बन पर क्लोरो है तो हमने लिख दिया 2 क्लोरो, और 3 कार्बन था इसलिए मैंने लिख दिया प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लिख दिया N 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन। तो यार एक बार मजा आ रहा है, मजा आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो यार सभी, मजा आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो। EN मत लिखो, ANE लिखते हैं, है ना, ENE तो वो हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हिंदी में लिखा, वेरी इजी सर। हाँ बहुत शानदार। सर पोल 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 बिल्कुल लेकर आते हैं, अब भी लेकर आते हैं सर। रिपीट, हाँ बेटा करेंगे, अभी रिपीट करेंगे, और भी क्वेश्चंस करेंगे तब रिपीट करेंगे। 91.52%, वाह भाई वाह। मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, तुम्हारी क्लास के अदर बच्चों से ये पूछ लेने ये आता है क्या, तो वो बोलेंगे नहीं, उन्होंने तो सिर्फ यही पढ़ा है, बस पहले वाले पे ब्रोमो लगा दो, ब्रोमो लगा दो, ब्रोमेन हो जाएगा, है ना। बहुत बढ़िया, स्टाइल मानना सिखा रहा है पंकज सर, हाँ स्टाइल मानना सिखा रहे हैं, बहुत शानदार बहुत शानदार। अब जैसे बेटा कभी ये क्वेश्चन आ जाए टफ से टफेस्ट, टफेस्ट में बताता हूँ। मान लो मैं बता दे रहा हूँ, अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, है ना, तुम लोगों से पूछूंगा, इसका आंसर ये है CH3 CH, यहां मैंने लगा दिया ब्रोमीन, फिर यहां CH2 CH3, इसका नाम क्या होगा, काउंटिंग वहां से करना जहां सबसे पास हो,
इसका नाम होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन। क्या क्या ये इसका नाम होगा? क्या इसका नाम होगा 1 ब्रोमोब्यूटेन? क्या इसका नाम होगा 3 ब्रोमो प्रोपेन? या इसका नाम होगा 4 ब्रोमो ऑक्टेन? बताओ क्या नाम होगा इसका? बहुत बढ़िया। हम पोला स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड दिए हैं तुम लोगों को, जल्दी से आंसर दे दो। ये ए ए ए आज दिल क्यों खाली खाली है, आज दिल क्यों खाली खाली है, क्यों तुमने ये मनमानी है, आज दिल क्यों खाली खाली है। ये बेटा तू 1 ब्रोमोप्यूटेन क्यों बोल रहा है? ये तो सेकंड वाले पे ब्रोमो था ना, ये सेकंड वाले पे ब्रोमो था, समझ रहे हो? हाँ भाई सेकंड वाले पे ब्रोमो था। अच्छा कईयों ने यहां से अगर काउंटिंग कर लिया तो बेटा थर्ड नंबर पास वाले से काउंटिंग करते हैं। 1 2 पे ब्रोमो आ गया, इधर से करते 3 पर आता तो सबसे पास वाला लिखते है ना। बहुत बढ़िया। तो आंसर इसका ए था, और जो था हमारा 2 ब्रोमोप्यूटेन। हैट्स ऑफ टू यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर आप पढ़ाते हैं, मोटिवेशनल फील होता है, कॉन्फिडेंस आ जाए। हाय 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 राखी पांडे मेरे बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। यार इजी है यार, यार क्या है यार, ये क्या है? अब मैं इसमें तुम्हें ये भी बता दूंगा कि भाई प्राथमिक प्रत्यय यहां तक आ गया, इसमें क्रियात्मक समूह बता दूंगा। मान लो OH लग गया तो तुम बोलोगे ऑल, आखिरी मॉल लगा देना। जैसे कि 2 मैथिल, या फिर बोल रहे थे ना 2 क्लोरो पेंटेन, और अगर मान लो उसमें OH भी लगाए तो ऑल लगा देना, पेंटेनॉल। आय हाय हाय हाय, बस यही तो करना है, यही करना है भैया। IUPAC खत्म, ढाई 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 खत्म, खत्म। है ना? हाँ खत्म। सर डाउट 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 डाउट, ओके। फिर बात करते हैं सर जी, आज क्लास लंबी रखना, बिल्कुल रखेंगे बेटा। नसीमुद्दीन बिल्कुल बिल्कुल। श्रुति सर 2 क्वेश्चन में राइट से लेफ्ट भी काउंटिंग कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, मतलब हमें वो देखना है कि बेसिकली सबसे पास कौन सा है, सबसे पास कौन सा है। अगर 2 या 3 बंद हो तो उसका चिन्ह लगा होगा। प्लीज सॉल्व करिए, किसी को आता नहीं है तो बता, अच्छा बता देते, देखो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, अच्छा अपन करते हैं अब एक अच्छा क्वेश्चन। मान लो बेटा ये क्वेश्चन आ जाता है ना, मान लो क्वेश्चन ये आ जाता। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं, मान लो ये CH3 है, फिर ये CH है, CH2 है ना। अब देखो ध्यान से, मान लो ये आ जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये आ जाए CH3। तो बेटा पता है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो अब हम किसको बता सकते हैं, सबसे पहली बात तो हम काउंटिंग करेंगे, यहां से कर लो यहां से कर लो, दोनों जगह सेम डिस्टेंस आ रहा है, देखो ध्यान से। इधर से भी 1 नंबर 2 नंबर, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ से भी 1 2 आ रहा है ना, तो 3 4 दोनों तरफ से। पर हमें वहां से करना पड़ेगा जहां से सब पास हो, है ना, डबल बॉन्ड पास हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसका नाम तुम क्या रखोगे? ऑप्शन ए कहता है, जो तुम लोगों ने नॉर्मल तरीके से पढ़ा है, ब्यूटीन बोल दो सर, डबल बॉन्ड था, ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन हो जाए। सेकंड अगर तुम लोग देखो तो, अगर तुम लोगों ने अच्छे से पढ़ा हो, एक सेकंड
एक सेकंड।
हेलो 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 हेलो। सॉरी बेटा, सॉरी 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 सॉरी। एकदम से ना पूरा पावर कट हो गया था पूरा, मतलब लाइक मुझे ही नहीं पता चला क्या हो गया। माफी माफी माफी। अगर अब सब कुछ बढ़िया है तो फिर एक बार चैट सेक्शन में एटीपी लिख दो। यार मैं परेशान हो गया यार, सच में यार, सॉरी सॉरी सॉरी। यार माफी चाहूंगा यार, माफी चाहूंगा, माफी चाहूंगा। यार इतना बढ़िया सा क्वेश्चन कर रहे थे यार, अपन बढ़िया सा क्वेश्चन कर रहे थे यार। पेन वगैरह कहाँ फेंक दिया मैंने यार, हड़बड़ाहट में। ठीक है, सॉरी यार, सॉरी सॉरी सॉरी। चलो वापस आते हैं, है ना। तो मान लो इस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना है हमको, इस क्वेश्चन को ही हमें सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, देखो ध्यान से सुनना, है ना। क्या करेंगे उसके बारे में अपन ध्यान से सुनना। क्या है कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये ब्यूटीन है। क्या है, ब्यूटीन है। और एक आंसर है इसका क्या, ब्यूट टू इन। क्या हो, ब्यूट टू इन। सी क्या है, सी कहता है भैया थ्री ब्यूटीन, ब्यूट थ्री इन। और डी बोलता है कोई नहीं, डी बोलता है कोई नहीं। तो यार इसमें से अब क्या आंसर होना चाहिए। अगर अगर बेटा, अगर मेरे पास ये सिंपल होता है, लास्ट टाइम हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था, CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH2, इसी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया था, याद कर लो। इसको हमने ब्यूटीन कह दिया था, क्या बोल दिया था, ब्यूटीन। यहां पर दूसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, यहां पर क्या है, दूसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ऐसे केस में, ऐसे केस में हम बोलेंगे क्या, ऐसे केस में हम बोलेंगे इसको क्या, ब्यूटीन, सॉरी टू ब्यूटीन। क्या बोलेंगे, टू ब्यूटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, या तो ब्यूट टू इन बोल दो, या फिर टू ब्यूटीन भी बोल सकते हो। मतलब सेकंड वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो अपन ने बोल दिया टू ब्यूटीन। क्या बोल दिया, टू ब्यूटीन। वैसे ही बेटा, वैसे ही बेटा, या तो इसको ये बोल दो, क्या बोल दो, इसको बोल दो वन ब्रोमोप्रोपेन टू क्लोरोप्रोपेन, इस तरीके से अपन ने बोल दिया था ना, बहुत बढ़िया, है ना। यही चीज हो गई थी अपनी यहां पर, है ना। इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पर ये इतना टफ तुम लोगों से कभी नहीं पूछेगा जो तुम लोगों को नहीं आएगा। पोल नहीं दिए सर, पोल हमने दिया ही नहीं सर। अब इसका आंसर तुम लोग बताओ, इसका आंसर तुम लोग बताओ। अरे रे रे रे, इसका आंसर तुम लोग बताओ, एक बढ़िया सा इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर बताना तुम लोग। मान लो मेरे पास है CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, इसका आंसर बताओ, है ना। तुम लोग पता, इसका आएगा ए ऑप्शन है पेंट पेंटीन, बी है पेंट टूइन, या फिर टू पेंटीन, टू पेंटीन, सी है हेक्सीन, डी है टू हेक्सीन या हेक्स टूइन। इसका आंसर बताना है, सिंपल सी कहानी, जो मैंने बताया वही आंसर तुम लोगों को वैसे ही सॉल्व करना है। चलो कर लो, बहुत बढ़िया यार, इतने सारे सही आंसर्स देखकर मुझे मजा आ रहा है। एक बार भाई आकाश को फोन लगा देते हैं, आकाश भाई को फोन लगा देते हैं, आकाश भाई को लगा देते हैं। हाँ, ये वहीं से लाइट बंद कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का इशू कर रहे हैं, है ना। बहुत आईफोन वगैरह है भाई हम। हे गाइस बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं भाई। ये बताओ आप जिंदा हो कि नहीं, पहले तो ये बताओ, बच्चे कहाँ भाई। यार मैं ना दिखाऊंगा, पहले तो प्रॉब्लम ये है सर, पहले मैं बताना चाह रहा था बच्चों का पोल का आंसर देखो आप तो पहले, बेवकूफो, लाज रख लेना मेरी।
देख लो सर, मतलब सर आपके पांचों पोल मिला के जितना आंसर आता है बच्चा ऐसे ही लिख देता है सर। हाँ 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 भाई, मतलब बच्चा सर आज फोड़ रहा है सर, फोड़ रहा है। ये लो देख लो भाई, ये व्यक्ति बहुत ज्यादा क्लास कैंसिल कर रहा था, ठीक है। और बच्चों बोल दो सर क्लास क्यों कैंसिल कर दी। भाई ये तो सर मेरे मोबाइल का मॉडल तक बता दे रहा है ये, IMI नंबर ना बता दे। शाम को 7 बजे PW हिंदी मीडियम के चैनल में मिलते हैं आज शाम को। चलो भाई, तो सर ने कुछ सरप्राइज वगैरह प्लान किया है, ठीक है, राजस्थान बोर्ड वालों के लिए, और इवन तुम सभी के लिए है ना। तो जाकर जल्दी से आज देखना 7 बजे, ठीक है। PW हिंदी मीडियम 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल जो है वो। तो भाई सर भी हैं एकदम तैयार, ठीक है। और मजे करने वाले हैं सर भी। क्या सर कुछ धमाल करने वाले हो क्या? अच्छा आकाश सर आज डांस करेंगे सर, बेटा कमली कमली पर डांस करने वाले हैं। हाँ सर, वही बोल रहा हूँ, बारात नहीं निकलेगी सर, हमारे में बारात नहीं होती। बिल्कुल सर, फालतू में ऐसे फोन वोन मत उठाया करो सर, फालतू में वो तो बच्चे बोल देते हो, आप फोन उठा लेते हो। यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करने दिया करो बच्चों को। देख रहे हो अभी वो 90, बड़ी मुश्किल से उनको 90+ पे रखा है सर, सारी स्ट्रीक 90+ ही चल रही है, आपके कारण बिगड़ ना जाए। पोल स्ट्रीक सर 90+ ही चल रहा है सर। डन सर डन। तुम गलत कमेंट मत करने लगना। हाँ, मेरी आवाज सुनाओ थोड़ा, अच्छा लो सुनो भाई बच्चों की सर। मेरी आवाज। तो बच्चों सुनो, अभी 7 बजे हम मिलते हैं PW हिंदी मीडियम के चैनल पर। अपना जो PW हिंदी मीडियम का चैनल है ना, उस पर मिलते हैं बच्चों अभी 7 बजे अपन सभी, ठीक है। ठीक है सर, बाय सर, बाय सर। सर एयर क्वालिटी कैसी है वहाँ? नहीं सर बढ़िया सर, मिलते हैं सर। डन डन हाँ। तो भाई ये तो हो गया ढेर सारा, है ना बातें। अब अपन आगे बढ़ते हैं और चीजों को सॉल्व करते हैं। देखो यार कितना सही लिख रहे हो यार तुम लोग, सही कर रहे हो। अब पता है, अब पता है, अब हम आ जाएंगे एक सिंपल सी चीज के ऊपर, जो होता है हमारे कार्यात्मक समूह, है ना। क्या होता है कार्यात्मक समूह? बहुत इजी है बेटा, है ना, सारी चीजें बहुत ज्यादा सिंपल है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को बताऊं, मान लो ये आ जाता, है ना, इसको तुम ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। अब एक एक क्वेश्चन और करते हैं अपन बढ़िया तरीके से, है ना, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना जैसे करते हैं अपन। मान लो एक क्वेश्चन ये कहता है CH3 CH2, फिर मैंने बोल दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, और CH हो जाएगा। हाँ ये तो 3 इधर 1 इधर, नहीं नहीं नहीं, C ट्रिपल बॉन्ड CH3, है ना, ये दिया हुआ है। हाँ, अब इसका नाम क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है 2 पेंटाइन, बी कहता है 2 पेंटीन, सी कहता है ट्रिपल बॉन्ड है बेटा देख लेना, सी कहता है 2 हेक्साइन, और डी कहता है 2 हेक्सीन। ट्रिपल बॉन्ड। अब तुम लोग खुद आंसर बताओ इसका क्या होना चाहिए, तुम खुद आंसर बताओ इसका क्या होना चाहिए। अरे आज गाना वाना गाएंगे यार, कैसी बात करते हो तुम लोग, आज गाना वाना गाएंगे अपन। इसका कैसे सिखाया मैंने? शाह जी गिनती कर लो, 1 2 3 4 5, ओके। फिर हम देखेंगे सर इसके अंदर कोई प्राथमिक उपसर्ग है, सर कुछ नहीं है। क्या रूट वर्ड है, उसके बाद रूट वर्ड आता है, मतलब मूल शब्द आता है, हाँ सर पेंट आता है। सेकंड सेकंड वाले पे आइन लगा है तो मैं लिखूंगा 2 आइन, पेंट 2 आइन, या फिर इसको तुम बोल सकते हो 2 पेंटाइन। यही आंसर था। अरे भाई मैंने पहले ही दे दिया, पहले आंसर दे दिया, चलो ये आंसर होगा।
कई बच्चे देखो सी आंसर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। सर 6:30 पर क्लास है बायो की, हाँ तो उससे पहले छोड़ दूंगा मैं, टेंशन मत लो। 89.04, 90 से नीचे चला गया। आयन क्यों लगाया बेटा? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड था। पर इतने टफ क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड की औकात नहीं है कि तुम लोगों से पूछ ले। शब्द सुन रहे हो, है ना? इतने तुम्हारे बोर्ड एग्जाम की इतनी औकात नहीं है कि इतना हार्ड क्वेश्चन पूछ ले, है ना? सिंपल सी चीज। तो यार तुम्हारे में इतना ही पूछ लेगा, पेंटाइन की संरचना बताओ, तो तुम बनाओगे 1 2 3 4 और ये 5 5 हमने पेंट बना लिए। आयन बोल रहा था तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए तो पेंटाइन हो गया। इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे? 1, तो ये लिख दिया। इसको कितने, इसने 4 बंद बना लिए, ठीक है, इसने कितने बनाए? 2। ये पेंटाइन की संरचना हो गई, खत्म भाई। तुम्हारे बोर्ड की औकात नहीं इतनी। सर आकाश सर की नजर लग गई, हाँ भाई लप्पू सा क्वेश्चन है तो। हाय 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 हाय, निशत फातिमा समीरा, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ऐसे ही तुम लोग दिल में नहीं बसते हो भाई। सर आपके वजह से 10th की केमिस्ट्री, क्या लिखा था? सर आपके वजह से 10th की केमिस्ट्री इतनी आसान लग रही है, आप नहीं होते तो पता। अरे नहीं नहीं बेटा, है ना, तुम्हारी मेहनत है यार। पर एक बात बताऊं, मतलब 3-4 लेक्चर बचे हुए हैं ना, मतलब ये 4th लेक्चर है। 4th के बाद इसके बाद अपन नामकरण और पढ़ेंगे एक और लेक्चर में, फिर समावयवता और रासायनिक गुणधर्म, महत्वपूर्ण यौगिक। मतलब मुश्किल से 3 से 4 लेक्चर, 5 लेक्चर्स हैं। 5 लेक्चर्स के बाद अपन मिलेंगे नहीं यार, 10th क्लास खत्म हो जाएगी, फिर तुम मुझे भूल जाओगे। लव यू बेटा, हैं? चलो हाँ रिवीजन में मिलेंगे, रिवीजन हो भी सकता है लाइव हो रहा है, रिकॉर्डेड हो रहा है, क्या हो रहा है ना। मैं तो वो सोच रहा हूँ भैया। तो यार ये कुछ नियम थे जिसके बारे में अपन ने चर्चा करी, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ यार जिंदगी वो बहुत, मतलब वो जो गाना है ना, वो मतलब मेरी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं मेरी लाइफ की अगर कहानी बताऊं तो एक फेज ऐसा आया था। मैं तुम लोगों को आज कहानी बताता हूँ ना, मतलब आज इतनी कहानी तो सबको क्लियर हुई ना, बहुत बढ़िया। हाँ रिवीजन ऐप पर करवाएंगे, बिल्कुल मैं ही करवाऊंगा, मैं ही करवाऊंगा, टेंशन मतलब। तो एक कहानी मैं तुम लोगों को और बताऊं, बहुत प्यारी सी, है ना। कार्यात्मक समूह के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं बहुत प्यारे तरीके से, टेंशन मत लो, ठीक है। कार्यात्मक समूह के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, फिर वो कहानी बताऊंगा मैं तुम लोगों को मेरी। तो कार्बन कार्यात्मक समूह क्या होता है? अणु में मौजूद परमाणु या परमाणुओं का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करता है, कार्यात्मक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यात्मक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्यात्मक समूह कहलाता है। जैसे कि फिर बताता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, कार्यात्मक समूह की डेफिनेशन समझते हैं, फिर अपन बात करेंगे, है ना। मैं बताऊंगा, पक्का 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 पक्का। एंड नहीं, एंड नहीं, अभी मतलब 10-15-20 मिनट और रुकते हैं, तुमको जाना है तो तुम जा सकते हो, है ना। पर 10 मिनट 15 मिनट तो अपन रुकेंगे, फिर मैं मेरी कहानी बताऊंगा, तब इंटरेस्टिंग चीजें होगी। तो यार कार्यात्मक समूह क्या है कि मान लो मेरे पास CH4 था, या फिर मेरे पास एक एल्केन था, जो था मेरे पास CnH2n+1+2। ये क्या है बेटा? एल्केन है। अब इस एल्केन में से तुम क्या करो, इस एल्केन में से क्या करो, एक हाइड्रोजन निकाल दो। एक हाइड्रोजन क्या कर दो? निकाल दो। और इसमें कोई चीज एफ या फिर तुम लोग बोल दो इसके अंदर कोई एक चीज पी जोड़ दो। पी क्या है भैया? पी एक विशिष्ट परमाणु है। विशिष्ट परमाणु मतलब स्पेशल परमाणु है, या परमाणुओं का समूह। विशिष्ट परमाणुओं का क्या है? समूह है। समूह है, जिसको मैं कार्यात्मक समूह कह रहा हूं। तो जब इसमें से हाइड्रोजन निकला तो बना CnH2n+1 और इसके साथ एक पी आ गया। पी मतलब कुछ स्पेशल चीज जुड़ गई, इसको हमने बोला कार्यात्मक समूह। अब मैं तुम लोगों को बताता हूं एक एग्जैक्ट चीज होती क्या है। जैसे बेटा मेरे पास, मान लो मेरे पास CH4 था, एक एल्केन था, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो माइनस कर रहा हूं ना, और प्लस में इसके अंदर जोड़ दे रहा हूं OH। तो ये है हमारे पास मैथेन। क्या है? मैथेन।
और ये बन जा रहा है CH3 क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल गया, और उसकी जगह आ गया है OH क्योंकि उसके अंदर OH जोड़ दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया, OH जोड़ दिया। इसको मैं बोलता हूं मैथिल एल्कोहल। क्या बोलता हूं? मैथिल एल्कोहल। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं क्या मैथिल एल्कोहल और मैथेन सेम है, तो तुम बोलोगे नहीं, सेम नहीं है। ये एक गैस है, ये एक द्रव है, पहली चीज है ना। ये गैस होता है, ये क्या होता है? द्रव होता है, पहली चीज, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। तो ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH समूह जो है, ये क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह क्यों है? क्योंकि इस पूरे के पूरे यौगिक में यही इसके गुणों का निर्धारण कर रहा है, यही इसके गुणों का निर्धारण कर रहा है। तो डेफिनेशन यही कहती है कि अणु में मौजूद परमाणु है, परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिकों को विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, कार्यात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्यात्मक समूह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कार्यात्मक समूह कहलाते। तो यही है, वही विशिष्ट परमाणुओं का समूह यही है, या विशिष्ट परमाणुओं का समूह यही है जो इसके गुणों का निर्धारण कर रहा है, CH3OH। समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, सिंपल सी चीज। मतलब मैंने क्या करा, मैं और तोड़कर बता देता हूं भाई, एक बार में नहीं समझ में आया तो 10 बार समझेंगे चीजें कि क्या है भैया। CH4 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ठीक है, बन गया CH3, है ना। इसमें क्या कर दिया मैंने? OH जोड़ दिया, तो क्या बन गया? CH3OH। तो जो CH3OH है ना, ये एक अलग चीज है, ये मैथेन नहीं है, ये मैथिल अल्कोहल है, ठीक है। क्या है? मैथिल अल्कोहल है। और इन्हीं कार्यात्मक समूह को अपन बोला करते हैं क्या? इन्हीं कार्यात्मक समूह यही इनके गुणों का निर्धारण करते हैं। समझ गया? क्या है? यही इनके गुणों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? यही इनके गुणों का निर्धारण करते हैं। जैसे जैसे बेटा, अगर मैं तुम लोगों को बता दूं, यही अपन आखिरी पढ़ेंगे, इसके बाद आगे कल पढ़ेंगे, अपन टेंशन मत लो, कल पढ़ेंगे। जैसे मेरे पास था बेटा CH4 में से मैंने क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन निकाल दिया। बताओ क्या बन गया? CH3। और इसमें से क्या जोड़ दिया मैंने? X जोड़ दिया। X जो होता है इसको अपन बोला करते हैं हेलोजन। क्या बोला करते हैं? X मतलब क्या होता है? हेलोजन। क्या बोलते हैं इसको? हेलोजन। हेलोजन के अंदर कौन आते हैं? फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और क्या आता है? आयोडीन आता है। क्या आता है? आयोडीन आता है। मेरे पास क्या था? मेरे पास एक एल्केन था, इस एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया और बन गया एल्किल। क्या बन गया? एल्किल, जो था CnH2n+1, है ना। ये क्या था? एल्केन था, इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो बन गया एल्किल, और इसमें मैंने एक हेलोजन जोड़ दिया। हेलोजन क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, जो हो जाएगा CnH2n+1 और इसके साथ X जोड़ दिया। इसको मैं बोलता हूं क्या? हेलो एल्केन। मतलब तुम क्या कर रहे हो? जब बोल सकते हो एक एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर रहे हो एक हेलोजन के द्वारा। हेलोजन क्या होते हैं? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि जब, है ना, जब एल्केन के एक हाइड्रोजन के हाइड्रोजन परमाणुओं को, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलोजन द्वारा, हेलोजन क्या होते हैं भैया? जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है ना, हेलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, किया जाता है, हेलो एल्केन कहते हैं। प्राप्त यौगिक को, ऐसा लिख दो, प्राप्त यौगिक को, प्राप्त यौगिक को हेलो एल्केन कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में तो अपन पूरा पढ़ने ही वाले हैं इसको। हेलो एल्केन कहते हैं, ये चीज तो अपन पता होना चाहिए, है ना। हेलो एल्केन कहते हैं। अब मैं तुम लोग बताता हूं कैसे। तुम ये चीज समझ रहे हो कि मान लो भाई हम लोगों ने उसके हाइड्रोजन परमाणु को एक से प्रतिस्थापित किया, हमारे पास क्या मिल गया भैया? हेलो एल्केन मिल गया। क्या मिल गया? हेलो एल्केन मिल गया, है ना। सिंपल सी चीज, सिंपल सी, इसका नाम भी ऐसे ही है। तो तुम्हारे सिलेबस के अंदर यही दिया हुआ है,
है ना, ज्यादा टफ तो गया ही नहीं है वो, ज्यादा टफ तो गया ही नहीं है। देखो ध्यान से क्या बोला गया है भैया, ये क्या हो जाएगा, मान लो Cl क्लोरोप्रोपेन है, तो क्लोरोप्रोपेन क्या हो जाएगा भैया, क्लोरोप्रोपेन अगर कोई पोजीशन नहीं दी हो तो पहले वाले कार्बन पे जुड़ा होगा, 3 कार्बन, 1 2 3, क्लोरीन लगा हुआ है, हाइड्रोजन बांट दो, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो 1 क्लोरोप्रोपेन, क्या कहा है, 1 क्लोरोप्रोपेन। जो Cl है वो क्या है, एक कार्यात्मक समूह है, क्या है, एक कार्यात्मक समूह, एक विशिष्ट परमाणु है, परमाणु का समूह। ठीक है, तो चैट्स ऑन कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं चीजें क्लियर हुई कि नहीं। बताओ टफ है क्या, सो गए क्या, क्या हो गया भाई, यार चैट से नहीं चल रही यार, सो गए क्या, क्या हो गया भाई, चल रही चल रही चल रही, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर क्लियर, यस सर यस सर यस सर यस सर। अब इनके नाम नहीं बता सकते क्या तुम लोग, मान लो मैं तुम लोगों से बोल दूं, सेकंड क्वेश्चन आ जाए, मान लो तुम लोगों से बोल दूं मैं 2 ब्रोमो पेंटेन, पेंटेन, तो पेंटेन का मतलब पहले तो 5 कार्बन बना लो, 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन बना, 2 ब्रोमो मतलब सेकंड वाले कार्बन पर ब्रोमीन लगा दो, बस खत्म। अब सबको हाइड्रोजन दे दो, इसके पास कितने, किसने कितने बॉन्ड बनाए, एक, तो इसको 3 हाइड्रोजन लगेंगे, इसने कितने बनाए 3, तो 1 हाइड्रोजन लगेंगे, टोटल 4 होते हैं ना, इसको कितने आएंगे भैया 2, ये 2, ये 3, खत्म। नहीं समझे, ये बहुत बढ़िया, चल 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 चल, तो यार बताओ, और कोई कोई टेंशन है क्या, 2 ब्रोमो पेंटेन बना दिया अपन ने, क्लियर सर क्लियर सर क्लियर सर क्लियर सर क्लियर सर क्लियर सर क्लियर सर। तो एक बात और सुनो, है ना, अच्छा ध्यान से, बहुत बढ़िया, तो इस चीज को है ना, हेलो एल्केन हेलो एरीन, है ना, ये कार्यात्मक समूह जो हो गया, जो नेक्स्ट लेक्चर है ना अपन उसमें यही पढ़ने वाले हैं, है ना, आज मैंने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया, मैं हेलो एल्केन से ही फिर से शुरुआत करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, है ना, मैं बात करूंगा फिर समजातीय श्रेणी क्या कहा करते हैं, समजातीय श्रेणी भी बहुत सिंगल है, होमोलोगस सीरीज जिसको कहा करते हैं, उसको बाद भी हम बेसिकली करने वाले हैं, ठीक है, उसकी चर्चा भी हम क्या करेंगे करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, उसकी भी अपन क्या करेंगे, टेंशन मत लो, हाँ चर्चा करेंगे, है ना, तो वो टेंशन मत लो भाई कि मैं क्या 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 करवाने वाला हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीजें होगी, मतलब इसको अपन फिर से पढ़ेंगे, है ना, कार्यात्मक समूह वाले यौगिकों को अपन फिर से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, है ना, टेंशन मतलब बहुत आसान है ना, बहुत आसान है, और तुम लोग मजे करोगे, क्या करोगे, मजे करोगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये अगर चार्ट को तुमने बनाना सीख लिया, ये चीज सीख गए तुम, तो मजा आ जाएगा। कल इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, द्वितीयक प्रत्यय के साथ इसको यौगिक को यूज करेंगे बहुत आसान तरीके से। सो कैसा था भाई सर, डाउट, ओके, अरे कहानी बताते हैं बेटा, अभी कहानी भी सुनाइए। सर क्या क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व लेना जरूरी है, बेटा क्वेश्चन बैंक और अनसॉल्व टेंशन मत लो, मैं सारी चीजें कवर करवाऊंगा, क्यों पैसा बर्बाद करना, बहुत पैसा आ रहा है क्या तुम लोगों के पास, मैं हूं ना, मैं सब दूंगा, है ना, मैं सारी चीजें करवाऊंगा, बिल्कुल मैं सारी चीज करवाऊंगा। Name a carbonic compound in which oic acid is written as the carboxy first because this is the most powerful functional group। बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल सब अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, जब कार्यात्मक समूह के बारे में चर्चा करेंगे। सर अगर C5H8 है तो और संरचना नहीं दी है तो क्या एल्कीन होगा, एल्काइन, इस सभी का उत्तर तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलने वाला है, जब अपन बेसिकली वो पढ़ने वाले हैं, क्या बोलते हैं, समावयवता। सर एल्कीन की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना नहीं बनती, क्यों नहीं बनती बेटा, जितने बंद होते हैं ना, जैसे एकल बंद है तो उसके बीच में 2 बॉन्ड आएंगे, 2 ही बंद है तो 4 बॉन्ड होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी, एकल बंद है तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 ही बंद है तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को हटा हटा के बिंदु बना दो। सर आईयूपीएससी क्या है, आईयूपीएससी एक संस्था है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, रिसेंट। खुदा हाफिज बेटा। सर ये समझ नहीं आया, क्या नहीं आया बेटा, देख लेते हैं, पता मेरे घर में शादी है, फिर भी मैं तुम लोगों की क्लास लेने आया, मैं आज लीव पर भी हूँ
लेकिन मुझे लेना था बेटा। इसमें सिंपल सी चीज है ना, देख ध्यान से। हमने क्या करा, हमसे क्लोरोप्रोपेन बोला था, हमने 3 कार्बन बना लिए भैया, 1 2 3, है ना, बहुत बढ़िया। फिर हमने क्या करा बच्चे, उसने बोला क्लोरो तो हमने फर्स्ट वाले पे क्लोरीन लगा दिया, 2 क्लोरो बोलता तो सेकंड वाले पे लगा देते यहाँ, समझ रहे हो ऐसा। और सबको हाइड्रोजन दे दिए। जैसे इस कार्बन ने इस क्लोरीन के साथ एक बंध बनाया था और पिछले कार्बन के साथ बनाया था, तो इसके पास 2 वैलेंसी खाली, उसमें आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, बस यही होता है ना। बहुत बढ़िया, टेंशन नहीं लेते बेटा। सर कल भी क्लास चलेगी, चलेगी शायद, देखते हैं। यू आर ग्रेट टीचर पंकज सर, खुशी चौरसिया, थैंक यू सो मच बेटा। शराखालन किसे कहते हैं? श्रृंखलन। श्रृंखलन मतलब बेटा एक लंबी लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है कारण परमाणु के अंदर, उसको अपन श्रृंखलन कहते हैं, है ना। तू पहली बार तो नहीं आया है अंजुम। इसका बिंदु संरचना क्या होगा सर? देखो बिंदु संरचना की एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है बेटा। क्या करो कि भाई जितने बंध तुम्हें दिख रहे हैं ना, इन बंधों को क्या कर दो भाई, इन बंध को हर बंध की जगह पे 2 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन बना दो, और बंध को मिटा दो, है ना। क्लोरीन के अंदर क्या होता है, क्लोरीन के अंदर बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो एक इसका ये हो गया, बाकी 6 इधर हो जाएंगे ऐसे। तो ये अपन बात करेंगे, है ना, टेंशन मत लो, बात करेंगे इस तरीके से, बंदी बन जाते हुए। सर मेरा कल केमिस्ट्री का टेस्ट हुआ था, 54 आउट ऑफ 56 मिला था, 2 नंबर मेरा नींबू और चींटी के डंक में अम्ल के कारण काट लिया। मैंने लिखा था क्या, सिट्रिक अम्ल और मेथेनोइक अम्ल। नींबू के अंदर साइट्रिक अम्ल होता है, सही है, और मेथेनोइक अम्ल तुम्हारे चींटी के डंक के अंदर होता है, सही है, होता है। उन्होंने कहा गलत है, फॉर्मिक अम्ल। अरे मेथेनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, तो टीचर को बुला दो, वीडियो कॉल करना मेरे को, मैं टीचर से बात करूंगा। मेथेनोइक अम्ल फॉर्मिक अम्ल दोनों सेम है। मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर रहा है, कौन है ये? मैं लड़ जाऊंगा, मैं कहा है यार वो झाड़ू कहाँ है मेरी, मैं लड़ जाऊंगा। चलो नंबर, लोकेशन भेजो, लोकेशन लोकेशन भेजो, है ना। बच्चे के साथ बोला है भाई, साइट्रिक अम्ल होता है हमारे नींबू के अंदर, और मेथेनोइक अम्ल को ही अपन बेसिकली बोला करते हैं फॉर्मिक अम्ल। झाड़ू कहाँ है भाई? मैं आ रहा हूं बेटा, मैं आ रहा हूं, इस छाते पे ही उड़ कर आ रहा हूं, मैं छाते पर ही उड़ के आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। एमपी रीवा, नयन मिश्रा। हाँ बेटा रीवा पास में ही है, मैं भोपाल में हूं अभी, एमपी रीवा चला, आ रहा हूं बेटा, आ रहा हूं। अरे यार मेरे बच्चे के साथ ऐसा करोगे? नहीं, जोक्स अपार्ट, वो सर को थोड़ा सा रिकॉल नहीं कर पाए होंगे, मैम रिकॉल नहीं कर पाई होंगी, इसलिए टेंशन मतलब। तू 56 आउट ऑफ 56 रहा, ठीक है। 56 में 56 मेरा नयन मिश्रा। सेट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर एक चैप्टर समझ नहीं आया, कौन सा वाला? अरे चैप्टर 1 समझ नहीं आया मतलब, अच्छा बेटा उसको फिर से देखो, सारी चीजें आ जाएगी। सर जी वीडियो कॉल करेंगे बेटा, करेंगे, कभी ना कभी करेंगे। सर रिवीजन कैसा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे सर आप? हाँ बेटा, उसमें अपन पूरा माइंड मैप टाइप बनाएंगे, मतलब पूरा मैं खुद सीधा आऊंगा और इस पेज के अंदर उस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे अपन, एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करेंगे ऐसे मजेदार तरीके से, तो शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे वहीं की वहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, है ना। मैं तुम लोगों को बताता हूँ रियल बात, एक रियल एग्जैक्ट फिल्म, है ना। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आ रहे थे, ये कहानी इसलिए मैं बताता हूँ, मैं किसी को नहीं बताता, बच्चों को बताता हूँ, है ना, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन यहाँ से कहीं और चली जाएगी कहानी, लेकिन मैं तुम लोगों को बताता हूँ एक रियल बात। पक्का 5 मिनट है तुम्हारे पास? 5 मिनट है ना, तो स्टोरी इसलिए बात है, मैं मेरी लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ। तो यार देखो मैं बताता हूँ मेरी कहानी क्या थी। मैं टीचर है ना एक्सीडेंटली बना था, एक्सीडेंटली इन द सेंस मतलब लाइक मेरे पास पहली बात तो बाहर मतलब कुछ पैसा वगैरह कुछ था नहीं, बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से आता था मैं, मतलब लाइक इतना ज्यादा हमारे पास पैसा है नहीं, था भी नहीं। मैं शुरू से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, ठीक है, जो सरकारी स्कूल होता है ना वैसे ही, तुम जैसे पढ़ रहे हो ना वैसे ही स्कूल से। तो एक बार क्या हुआ कि आ, मतलब ये कहानी होगी तब की जब मेरी 12th कंप्लीट हुई थी। तो यार क्लास 10th की कहानी बता रहा हूँ, तो क्लास 10th में
मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए थे, ठीक है। वो रीजन ये था कि मैं एक साइंस मॉडल कंपटीशन में पूरे एमपी के अंदर फर्स्ट रैंक थी मेरी। कौन सी रैंक थी? फर्स्ट रैंक, पूरे स्टेट के अंदर फर्स्ट रैंक। मैं मुंबई गया था, है ना, अपना साइंस मॉडल रिप्रेजेंट करने, मतलब अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया था मैंने। तो उसके कारण मैंने पढ़ाई नहीं कर पाया था, तो उसके कारण थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। हाँ, तो अब स्कूल में इतनी ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी टू बी ऑनेस्ट ना। टीचर्स वगैरह ऐसे रहते थे कि भाई आ गए, सो गए और फिर चले गए, इस तरीके की कहानी हुआ करती थी। तो यार मैंने उस समय सोचा कि यार मैं पढ़ूंगा, है ना, कुछ पढ़ूंगा। तो मेरे पेरेंट्स ने, है ना, मैं पेरेंट्स की कहानी बता रहा हूँ, देखो सराउंडिंग्स की कहानी बता रहा हूँ। तो मेरा हुआ, मैंने मेरी ट्वेल्थ हुई। ट्वेल्थ होने के बाद मैंने पापा से कहा पापा नीट की प्रिपरेशन मुझे करनी है। तो पापा ने बोला कि ठीक है बेटा, कितना पैसा लगेगा? तो मैंने बताया उनसे पापा कि यही कोई 1.5-2 लाख, है ना, मतलब सबसे सस्ती कोचिंग देखूंगा मैं, 70-80 हज़ार की, 60-70 हज़ार की। और बाकी बाकी जो है ना, मैं अपने, मेरे को स्कॉलर भी मिली थी काफ़ी सारे, है ना। एक मध्य प्रदेश का मतलब साइंस टैलेंट, यंग साइंस टैलेंट को स्कॉलर मिला करती थी, है ना। और भी मतलब काफ़ी ज़्यादा 50-60 हज़ार मेरे पास पैसा था, है ना। पापा से 70-80 हज़ार लिया और मैं चला गया, भोपाल आया था, है ना, फर्स्ट टाइम भोपाल आया था। तो यार अब वो कोचिंग है, उसका नाम नहीं लूंगा। तो वो कोचिंग में क्या हुआ कि मैंने एडमिशन लिया, एडमिशन लिया ना। और जैसे ही एडमिशन लेने के बाद मैं बहुत पढ़ता था, मतलब कुछ हो जाए अब तो मर जाएंगे मिट जाएंगे, ऐसा पढ़ना है, ऐसा एटीट्यूड अपना रहता था। मैं बहुत पढ़ता था। तो एक मेरे साथ एक फ्रेंड था बिहारी, वो कहता था भाई मैं जमीन बेच कर आया हूँ, कुछ हो जाए मैं तो पढ़ूंगा। मतलब बिहार वाले से भी, मेरे यूपी और बिहार वालों से तो बहुत ज़्यादा गहरा नाता है मेरा ना, टू बी ऑनेस्ट। मेरे मतलब बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। तो मैंने, है ना, एडमिशन लिया, वहाँ पे पढ़ता था, बहुत ज़्यादा पढ़ता था। फिर क्या हुआ एक बीच में, मतलब मेरे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ इस कहानी में, मैं तुम लोगों को ही बता रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने जब एडमिशन लिया वहाँ पर, तो मैंने बोला कि यार सर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं शुरू में हिंदी मीडियम से था, अब सुनना, हिंदी मीडियम से। तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था। मैं इंग्लिश मीडियम में गया तो मेरे को कुछ समझ नहीं आता था भाई, क्या पता क्या चल रहा है। 2 महीने हुए, मेरे को सब आने लगा। मैं वो क्लास के वाले बच्चे जो हुआ करते थे ना, उनको पीछे छोड़ देता था। अब वो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट था वो किसी चीज की फ्रेंचाइज थी। फ्रेंचाइज मतलब एक बड़ा ब्रांड होता है उसकी, तुम लोग एक ब्रांच खोल सकते हो पैसा भर के, इसको फ्रेंचाइज कहते हैं। तो वो था दिसंबर का समय। दिसंबर के समय वो कोचिंग जो हो गई, अरे अच्छा खासा भाई हम लोग थे, बच्चे कम थे उसमें, लेकिन टीचर्स अच्छे थे, ठीक ठाक थे, है ना, पढ़ते थे हम, मजेदार आता था, मजा आता था। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने दिसंबर में, लगभग एंड चल रहा था और मेरा 11th का पूरा सिलेबस खत्म हो गया था, है ना, क्योंकि भाई 12th तक मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं था टू बी ऑनेस्ट। 11th में मैंने 11th का पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था, अब 12th की कहानी थी, है ना। पूरा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हूँ, हिंदी तो छोड़ ही दो। तो भाई मेरा, है ना, उस समय वो पूरी की पूरी कोचिंग बंद हो गई, क्योंकि वो कोचिंग लॉस में जा रही थी। अब सोचो मेरी मेंटेलिटी क्या होगी। मैंने मेरी जिंदगी का सारा समय, इंपॉर्टेंट समय था, मेरे फ्रेंड्स वगैरह के साथ मैं घूम सकता था, उस समय नहीं घूमा। मेरे घर वाले मुझे बुलाया करते थे फंक्शन में, मैं नहीं गया। मैं रोज पढ़ता था। और एक समय ऐसा आता है कि जैसे कि अभी मैं आप तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, या फिर मतलब वैसे फिजिक्स वाला के साथ तो कभी नहीं हो सकता, है ना। मतलब मैंने कमिटमेंट कर दी है, तो मतलब मेरे को भेज देना कहीं, है ना, अगर ऐसा हो गया ना, बिल्कुल। तो बीच में, मतलब मैं बीच में किसी का, मतलब ऐसा हुआ नहीं कभी साथ किसी का छोड़ा हो। तो भाई वो जो बीच में, मतलब वो कोचिंग बंद हो गई। क्या हो गई? बंद हो गई। तो मेरा दिमाग खराब हो गया भाई। मैंने कहा क्या करूं क्या करूं, मैं बहुत टेंशन में रहता था, घर में नहीं बता सकता था। एक ही चांस मिला था, है ना, लिमिटेड पैसा था। और पैसा क्या पता है, तुम लोग उस चीज़ को समझते हो ना समझते हो, लेकिन तुम कभी पेरेंट्स से पैसा मांगते हो ना, तो पेरेंट्स नहीं बताते उन्होंने कहाँ से लाया है, लेकिन उन्होंने बहुत स्ट्रगल करा होता है बेटा, है ना। जो 1000, 2000, 15,000, 1500, 4000, 5000 जो तुम फीस भर दिया करते हो, है ना, अपनी पढ़ाई के लिए मांगा करते हो, इंटरनेट के लिए मांगा करते हो, मोबाइल मांगा करते हो, ऐसा नहीं मिलता, है ना। ये उड़ान हिंदी बैच ही 1500-1600 रुपए का बैच है, कुछ ना कुछ समय दिया होगा पेरेंट्स ने, तब वो मिला। तो तब क्या हुआ कि मैं, भाई साहब, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में। तो मैंने क्या करा कि भाई मैंने बहुत मेहनत करता गया, मेहनत करते गया, फिर भी मेरा नहीं हुआ, है ना, मेरा नहीं हुआ। मैं एक रूम में रहा, मैं बहुत रोया, है ना, इतना ज़्यादा रोया कि पूछो मत। क्योंकि मैं जब भी जहाँ से निकलता था ना, वो लोग बोलते थे कि अरे यार वो डॉक्टर जा रहा है, ऐसा बोलते थे, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो तब तब मैं सोचता था यार जिंदगी खत्म हो गई यार, मतलब अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता, कुछ नहीं है, जिंदगी खत्म है। तो पता है मैंने फिर ऐसे ही, मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि खत्म है सारी चीजें, है ना।
तो मैं घर गया, मैं घर पे मतलब लाइक 1 साल पूरा, तुम लोगों को भी बता रहा हूँ, ये बच्चा का कोई बाहर मत ले जाना, है ना, कभी बाहर मत बोलना है इसको, चीज को, तुम लोगों के बीच में रहेगी, अपन लोगों के बीच में ही रहेगी, है ना, इसको कभी बाहर मत रखना, है ना, अपने बीच के में ही रखेगी। तो मैंने बोला यार क्या करेंगे यार अब लाइफ में, है ना, अब तो सब खत्म हो चुका है, नीट नहीं निकला अपना। तो अगले अगला जो साल चल रहा था, तो मेरे पास एक 2 लड़के आए, हाँ, 2 लड़के आए, क्योंकि मैंने पूरा आधा सिलेबस खत्म करा था, है ना, और मेरे पास मतलब लाइक मेरे को उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिल पाए थे, मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी लिया था, फिर मैं हट गया था। तो मेरे पास 2 लड़के आए और बोलते कि यार भैया हमें पढ़ा दो यार। मैंने कहा यार मैं कहाँ से पढ़ा दूंगा, तो मैंने उन दोनों को पढ़ाया, है ना, तो वो बोलते कि भैया बहुत अच्छा रहा हमारा। तो एक एक नॉर्मल जगह में पढ़ाने गया, टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मेरे कॉलेज टाइम में ही मैं पढ़ाने गया, 2 बच्चों को पढ़ाया, एक एमबीबीएस कर रहा है अभी, है ना, तुम लोगों को बता रहा हूँ, एक एमबीबीएस कर रहा है और एक एनआईटी भोपाल में ही, समझ रहे हो, मैंने दोनों को पढ़ाया, केमिस्ट्री पढ़ाई, एक एमबीबीएस कर रहा है और एक एनआईटी भोपाल में, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब अभी से कुछ समय पहले की बात, है ना, उस समय टाइम की बात कर रहा हूँ, बाद में तो बहुत सिलेक्शंस दिए, आईआईटी में पढ़ रहा है बच्चा, है ना, आईआईटी बीएचयू में पढ़ रहा है। तो तब है ना, मैंने सोचा कि यार कुछ और चीजें करी जाए, तो मैंने अपनी टीचिंग स्किल्स को अच्छा करा, है ना, फिर मैंने एक एग्जाम दिया आईआईटी जैम, वो फोड़ा, फिर लाइफ में बहुत कुछ करा। तो मैंने एक समय ऐसा सोच लिया था कि यार यहाँ पर जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन पता है वो मैं ये सोच बैठा था कि यार मेरा एग्जाम नहीं निकला तो मैं खत्म नहीं, कहानी तो वो थी ही नहीं, भगवान ने तो उस चीज के लिए मुझे बनाया ही नहीं था। भगवान ने ये बोला था कि तुझे ये नहीं मिला है ना, तो इससे बेहतर कुछ मिलेगा। और मैं इस प्रोफेशन को इतना ज्यादा पवित्र मानता हूं ना, इतना ज्यादा पवित्र मानता हूं कि छोड़ दो, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पवित्र मानता हूं। तो एक समय ऐसा था कि मैं सोच रहा था मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, और वहां से जिंदगी जो पलटी, है ना, ईश्वर ने जो मुझे बना दिया, ठीक है, एट दिस एज, इस प्लेटफॉर्म पर, इस बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर, मैं अलग सर को देखा करता था, मैं टू बी ऑनेस्ट में उस समय बताऊं तो, मैंने अलग सर को देखा है भाई, अलग सर की शुरुआत मैंने देखी हुई है, ठीक है, हाँ, उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई, मैंने उस समय केमिस्ट्री का भी एक लेक्चर देखे उनके, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह पढ़ा रहे थे। तो उस समय फेज में ऐसा लग गया था कि यार डूब गए, और वहां से उबर कर मैं खुद उस मंजिल को नहीं पा सका, लेकिन उस मंजिल के रास्ते में मैं बन गया, कि आज भी वो लोग है ना, अदर्स को मैंने उस मंजिल पर पहुंचा दिया, और वो आज लब मुड़ के बोलते हैं ना कि यार मजा आ गया सर, बढ़िया है। तो यार 10वीं है यार, 10वीं को 10वीं जैसे लो ना, मैं हूं ना, मैं हूं, विश्वास है तो है, तो अगर मैं हूं तो हूं, जब कोई दिक्कत आएगी, कोई भी परेशानी होगी, कोई खड़ा ना हो, खड़ा हो, मैं जरूर खड़ा रहूंगा तुम्हारे साथ, जो पक्का वादा है, पक्का वाला। बट हार नहीं मानना यार। मैं जिंदगी में थोड़ा बहुत मैं बोलूंगा, मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि मैं सफल हुआ है ना हुआ, लेकिन मैं उस फेज से एक चीज सीख गया कि यार मैंने मेहनत करना सीख गया यार। तो तुम लोगों को मेहनत करना है, तुम लोगों को मेहनत करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यार इसी के साथ मैं लूंगा आप सभी से विदा, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। थोड़ा सेंटी कर दिया तुम लोगों को, पर यार ये है यार, है ना, ये है ना, ये चीज है, ठीक है, हाँ, ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल।